हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए, सुबह के सारे काम होने के बाद किचन पूरा पसरा हुआ है। मतलब वही सुबह के जो काम होते हैं वही सब करने हैं अभी मुझे। एंड नॉर्मली सबके घरों में ऐसे ही होता है, मुझे भी पता है। तो भाई इसमें दिखाने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा किचन सुबह सुबह इस हाल में होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि भाई काम भी करो एंड टिफ़िन भी बनाओ, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाओ एंड साथ ही साथ किचन के भी काम करते रहो। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बाद में ही ये सब करते हैं। तो मेरे घर पे वैसे तो कोई मेड नहीं आती है, मेड वगैरह मैंने नहीं रखा है। जो भी काम है वो मैं खुद ही करती हूँ एंड किचन के काम, पूरे घर के काम जो भी है वो मैं सब अकेले ही हैंडल करती हूँ। एंड यहाँ देखिए, किचन में सुबह खाना बनाने के बाद ये हाल होता है। एंड आज सुबह मैंने वेज पुलाव बनाया था, तो इसीलिए इतना गंदा नहीं हुआ है, नहीं तो और आटा वाटा पड़ा रहता है। एंड डब्बे वगैरह भी देखिए ऐसे ही पड़े हुए हैं। किचन में बर्तन भी रख दिए मैंने भीगने के लिए। मैं सबसे पहले बर्तनों को एक जगह रख देती हूँ ताकि वो भीग जाए, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर वो इजी हो जाता है बर्तन धोने के लिए। एंड जो भी मेरे डब्बे बाहर रहते हैं जो सुबह मेरे यूज़ में आते हैं, मैं उनको अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि वो चिपचिपा और तेल वगैरह उड़ता है तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एंड आप एक साथ सारा सामान साफ़ सफाई करोगे, उससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे करते रहोगे और डेली में ये सब चीज़ें करोगे तो उतना बर्डन भी नहीं आएगा आपके ऊपर। एंड अभी मैंने बर्तन भी धोने स्टार्ट कर दिए। बर्तन काफ़ी हो जाते हैं सुबह, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। बर्तन तो ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हमेशा ही रहेंगे धोने के लिए। एंड ये कांच की बर्नी है जो मैं कि कल लाई थी, ऑफ़र में लगी हुई थी, मुझे अच्छी लगी एंड मुझे चाहिए भी था ऐसा, मैं लेने भी वाली थी। तो मुझे दिख ही गया ये कल लुलु में, जो कि यहाँ पे हापर मार्केट है। एंड इसमें मुझे पिस्ता एंड बादाम रखना है, तो नहीं थे इसीलिए मैंने धो के इनको सुखा के उसके बाद ही इसमें डालूँगी। और जीरा भी ख़त्म हो गया था, तो डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा जीरा भी डाल ही देती हूँ अभी डब्बे को साफ़ करके। कुछ ना कुछ तो देखिए डेली में ख़त्म हुआ ही रहता है, तो अच्छा है जब वो डब्बा खाली रहे आप तुरंत की तुरंत उसे धो दो, साफ़ करके रख दो, तो अच्छा रहता है। एंड अभी गैस साफ़ करने की बारी। गैस मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ अच्छे से, और वो भी एक नहीं दोनों टाइम साफ़ करती हूँ। जैसे सुबह भी देखिए खाना बनता है, तेल उड़ता है, हम छौंक लगाते तो पूरा स्टिकी हो जाता है। एंड रात को भी सेम ही होता है, तो रात को भी एक बार सब काम होने के बाद मैं गैस को साफ़ करके ही सोती हूँ। एंड ये देखिए दीवार को भी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो छौंक लगाते तो तेल काफ़ी उड़ता है पास में ही, इसीलिए मैं दीवारों को भी रोज़ ही साफ़ करती हूँ। एंड गैस के जो भी चीज़ें हैं, जैसे बर्नल तो नहीं है मुझे, बट ये सब चीज़ें हैं वो गैस की मेरी, वो भी साफ़ करती हूँ मैं रोज़, क्योंकि उनको भी अगर रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो वो तेल जम जाएगा और फिर काफ़ी दिक्कत होगी उसे निकालने के लिए, इसीलिए रोज़ साफ़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। धोने के बाद मैं अच्छे से इनको पोंछ देती हूँ, या फिर कोई कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से, क्योंकि नहीं तो ये रस्ट हो जाएंगे, जल्दी सूखेंगे नहीं, इसीलिए मैं पोंछ के ही इनको रख देती हूँ। एंड जो भी दीवार है, जो भी प्लग है, उनको भी अच्छे से साफ़ करती हूँ रोज़ ही, क्योंकि तेल उड़ता है उनके ऊपर भी, इसीलिए अच्छे से एक बार पोंछ लेना वही सही है रोज़ ही। नहीं तो ऐसा नहीं है कि दिवाली आई और अब सब सारे काम एक साथ लेके बैठ गए एंड फिर आपकी तो कमर ही टूट जानी है। इसीलिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें रोज़ ही करते रहिए थोड़ा थोड़ा। एंड बेडरूम में
भी अभी काम करना है। एंड कपड़े थे जो कि कल धोए थे, अभी मैंने उनको फ़ोल्ड नहीं किया है। सारे काम करने के बाद ही उनको फ़ोल्ड करूँगी मैं। तो क्योंकि अभी रात को ही धोए तो लग रहा था थोड़े और धूप में थोड़े और अच्छे से सूख जाएंगे, रख दूँगी तो। क्योंकि मुझे बैल्कनी तो है नहीं, इसीलिए अंदर ही सुखाने पड़ते, तो लगता है ना थोड़ा और अच्छे से धूप लग जाए इनको। तो वही बस अपना ड्रेसिंग टेबल भी सुबह का यही हुआ रहता है, साफ़ करो हर चीज़ को। एंड धूल मिट्टी तो चढ़ी जाती है। एंड ये काम देख के मैं तो 1 घंटे में नॉर्मली ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे में मेरा घर का सारा काम हो ही जाए। और इतना तो गंदा क्या ही होता है, बट ठीक है, करना तो है ही। एंड ये रूम थोड़ा ज़्यादा मेसी हो जाता है, क्योंकि इसमें मतलब नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं, टीवी वगैरह इसी में है। तो ये रूम ज़्यादा गंदा होता है, इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे करने के लिए। एंड सोफ़े पे भी मैं ऐसे ही एक बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि श्रेया यहीं पे बैठती है, ज़्यादातर टीवी देखती है, खाती भी यहीं पे ही है, तो गंदा हो जाता है सोफ़ा। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि एक बेडशीट बिछा दूँ। एंड ये बेडशीट सेम मेरे जैसे बेड पे बिछी हुई है वैसी ही है, क्योंकि ये एक्चुअली फिटेड बेडशीट थी और मेरा बेड है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये नहीं आती थी। तो मतलब 2 सेट लिया था मैंने पूरा, तो इसीलिए इसको मैंने कट कर दिया। एंड सोफ़े के साइज़ का मैंने उस पे बेडशीट बना के उस पे बिछा देती हूँ मैं। ठीक है ना, पड़े पड़े रहने से क्या ही मतलब है। कोई चीज़ अगर आप अपने दिमाग से यूज़ करके कर सकते हो। वैसे तो दिन में कितनी बार भी झाड़ू मारो कम ही रहता है। बस अभी मैं मॉप भी मार लेती हूँ साथ ही में, और मेरा घर का सारा काम ख़त्म। नॉर्मली साफ़ सफाई वगैरह होती है वो तो ख़त्म ही हो गई है, बाकी थोड़े थोड़े काम तो चलते ही रहते, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है दिन भर। तो अभी मेरा सब काम हो गया है एंड अभी मैं खाना गरम कर रही हूँ। मैंने सुबह पुलाव बनाया था, आपको दिखाया था ना। तो बस अभी लंच करेंगे मैं और श्रेया। बस आज का यही सुबह का जो भी काम है वही आपको दिखाया है कि इतने सब काम, सीधी बात है, आप लोग को भी पता ही है कितना काम होता है सुबह सुबह। तो चलिए फिर आज के लिए ब्लॉग यहीं एंड कर देंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। ओके देन, बाय बाय।